गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग ज्यामिति के अंतर्गत रेखा कोण को आगे बढ़ाएंगे। कल उसका डिफिनेशन देखे थे, तो सबसे पहले देखते हैं प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है। प्रतिच्छेदी रेखा ये प्रतिच्छेदी इंटरसेक्टिंग लाइन, ये एक रेखा जब दूसरे रेखा को काटती है, एक रेखा दूसरे रेखा को काटती है तो इसी को क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखा में जैसे ये O पॉइंट पर मान लेते हैं काट रही है, तो यहाँ पर कोण बनता है। जैसे कोण का नाम दे दिया, अगर 1, 2, 3 और 4, तो प्रतिच्छेदी रेखा के द्वारा जो कोण बनता है, तो आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो आमने सामने का कोण बराबर होता है। आमने सामने, आमने सामने, आमने सामने का कोण बराबर होता है। ये आमने सामने को कोण को क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख। और शीर्षाभिमुख का मतलब इस कोण का शीर्ष ये हुआ, इसका मुख जिधर है, इसका मुख इधर है और इधर भी एक मुंह है, तो ये आमने सामने वाला मुख हुआ, तो यही हुआ आमने सामने का कोण या शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 3 का, और कोण 4 बराबर हो जाएगा किसका? कोण 2 का हो जाएगा। तो उतार लो इसको जितना जल्दी हो। आमने सामने का कोण बराबर होता है प्रतिच्छेदी रेखा। आमने सामने, इसी का दूसरा नाम है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख, इसी को क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने का कोण बराबर होता है। सबसे सिंपल बात है ये। एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है तो आमने सामने का कोण बराबर होता है। अच्छा एक बात बताओ, कैसे पता चला कि ये बराबर होता है? हम तो बोले आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इस बात को जानते हैं कि क्यों होता है, कैसे होता है। तो इसको जानने से पहले एक होता है रैखिक अभिगृहित या रैखिक युग्म अभिगृहित। रैखिक युग्म अभिगृहित, रैखिक युग्म अभिगृहित। देखो एक बात जानते हो, ये अभिगृहित शब्द, प्रमेय शब्द, ये सब शब्द तुम लोग के सामने आता होगा। तो अभिगृहित क्या है, प्रमेय क्या है, नहीं ये सब बात जो होती है। तो अभिगृहित का मतलब होता है पहले से ग्रहण किया हुआ, पहले इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। ये आधारिक बात हुआ, इसके द्वारा दूसरे चीज को प्रूफ करेंगे, लेकिन अभिगृहित अपने आप में प्रूव्ड होता है। तो यह क्या कहता है रैखिक अभिगृहित? तो मान लेते हैं कोई रेखा है, इस रेखा पर कोई बिंदु है और उस पर कोई एक अन्य रेखा है। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है, प्रारंभ में ये रेखा था और ये यहाँ पर जो कोण बन रहा है, जैसे कोण 1 हुआ, ये कोण 2 हुआ, ये कोण और 1 और 2 मिलके कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो किसी रेखा पर, ऐसे भी कह सकते हैं, किसी रेखा के किसी बिंदु पर उस रेखा के किसी एक ओर सारे कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यही रैखिक युग्म अभिगृहित हुआ।
युग्म का मतलब हुआ जुड़ा हुआ। जैसे ये रेखा का यहाँ पर एक पॉइंट है और दूसरा ये पॉइंट है, तो ये कोण ये हुआ। अब ये अगर इधर सीधा हो गया, ये सीधा का मतलब छोड़ो, पहले ये दूसरा कोण है, अगर ये दोनों कोण मिलके 180 हो जाता है तो ये दोनों रेखा एक सीध में हो जाता है, वो एक रेखा बन जाता है। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, माने ये कोण दोनों कोण अगर मिल गया और मिल के 180 डिग्री हो गया तो यह एक रेखा बन जाएगा। इसी को रैखिक युग्म अभिगृहित कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? रैखिक युग्म में ऐसे जानना है किसी बिंदु के एक और 180 डिग्री का कोण बनता है। अब इसी के द्वारा हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। बताओ, यहाँ पर ये जो रेखा देख रहे हो, इस रेखा के एक और कितना कोण है? कोण 1 जोड़ कोण 4 कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब फिर एक ठो कोण को कॉमन ले लो, यहाँ से यहाँ तक भी तो एक रेखा है। 4 जोड़ 3 कोण 4 जोड़ कोण 3 कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब बताओ, इसको अगर हम समीकरण फर्स्ट मान लें, इसको समीकरण सेकेंड मान लें, दोनों के दाएं तरफ कितना है? बराबर है ना, तो बायां तरफ बराबर होगा, यानी कोण 1 जोड़ कोण 4 बराबर कोण क्या हो जाएगा? कोण 4 जोड़ कोण 3, कोण 4 4 क्या होगा? कैंसिल होगा। तो कोण 1 बराबर कोण 3 हुआ, तो कोण 1 बराबर 3। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, कहाँ से आया? यहीं से। रैखिक युग्म अभिगृहित वो तो पहले से दिया हुआ है, वो एक नियम है जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होता। उसी के आधार पर हम लोग क्या प्रूफ किए कि आमने सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। कब? जब एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है तो आमने सामने का कोण बराबर होता है। इसको प्रूफ करने के लिए रैखिक युग्म अभिगृहित का हम लोग सहारा लिए। और रैखिक युग्म अभिगृहित क्या है वो बात भी बता दी, आगे उसका और भी। अच्छा, इसी प्रकार से अगर हम कोण 4 जोड़ 3 बराबर लिखेंगे, कोण 4 जोड़ कोण 3 बराबर 180 डिग्री, फिर 3 जोड़ 2 बराबर भी 180 डिग्री, तो दोनों बराबर हो जाएगा। 3 और 2 का योग, 4 और 3 का योग बराबर हो जाएगा, क्योंकि 4 और 3 180 और 3 और 2 भी क्या होगा? 180। तो यहाँ 3 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? कोण 4 बराबर कोण 2, तो 4 बराबर 2, आमने सामने का कोण बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह से रैखिक युग्म अभिगृहित के द्वारा प्रतिच्छेदी रेखा से जो आमने सामने का कोण बनता है, शीर्षाभिमुख कोण बनता है, वो आपस में बराबर होता है। ये बेसिक बात था। यहाँ से हम लोग ज्यामिति जो उठ रहा है, नीचे से जड़ जो है बेस यहीं से शुरू हो जाता है, बिंदु रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, यही सब से। अब अगर प्रतिच्छेदी रेखा हम लोग देख लिए, एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है तो प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। अब जो है पिछला क्लास में हम लोग समानांतर रेखा देखे थे, नहीं? तो समानांतर रेखा देखे थे, उसी की ओर हम लोग जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले कुछ कोण होता है उसको जानना पड़ेगा। जैसे कि मान लो एक रेखा L है, एक दूसरा रेखा मान लेते हैं M है, एक दूसरा रेखा क्या है? M है। अब इस दोनों को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कोई तीसरी रेखा, इसका नाम T मान लेते हैं, और ये क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा, इसका नाम क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा है। इस रेखा, तीसरा रेखा का क्या नाम है? प्रतिच्छेदी रेखा। मतलब दोनों L और M को यह क्या करता है? प्रतिच्छेद। अच्छा, पहले बताओ L और M समानांतर है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है। कैसे पता चला समानांतर नहीं है? देखने से। अगर पूछेंगे समानांतर नहीं है तो क्या कारण बताओगे इसको? हाँ, इसका कारण बताना है कि ये जो दोनों रेखा है, इस दोनों रेखा को दोनों ओर आगे बढ़ाएंगे, इस साइड भी इधर भी, है ना? आगे बढ़ाएंगे तो देखते हैं कहीं कट भी रहा है, तो इधर तो दूर होते जा रहा है तो नहीं कटेगा, तो अगर किसी साइड दूर होते जाएगा तो किसी साइड नजदीक होगा। ये इधर जाएगी और इधर जाएगी तो दोनों एक जगह कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, नहीं तो प्रतिच्छेद करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये समानांतर रेखा नहीं है। समानांतर रेखा नहीं है, उसके लिए आंसर क्या आंसर होगा?
कि दोनों ओर बढ़ाने पर अगर कहीं वह मिल जाती है एक दूसरे से तो समानांतर नहीं होगी। मिल जाती है का मतलब कट जाती है नहीं? मिल जाती है का मतलब कट जा, मिलेगी तो कटेगी ही किसी एक को। अब देखो यहाँ पर जो 4 गो कोण यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 4 ठो कोण यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये चारों कोण के बारे में जानना है। जैसे यहाँ पर कोण का नाम देते कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, और यहाँ पर 5, 6, 7 कुछ भी ले दो, 8 ले दो। ये 4 कोण ऊपर में, 4 कोण नीचे में दिखाई दे रहा है। प्रत्येक कोण के आपस में क्या रिलेशन है और ये सब कोण का नाम क्या है पहचानना है। ये लोग सबका नाम होता है सभी कोण का, तो क्या क्या नाम होता है? तो देखो ये जो रेखा है, एक रेखा L है, दूसरा रेखा M है, तो इस रेखा के बाहर में, इस रेखा के बाहर, इस रेखा के बाहर कोना कोनी जो कोण होता है, जैसे इसके बाहर प्रतिच्छेदी रेखा के बाईं ओर और इसके बाहर प्रतिच्छेदी रेखा के दाईं ओर, तो इस कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? एकांतर कोण कहते हैं। तो एकांतर कोण में भी बाहर में न है, एकांतर का मतलब इधर है एक ठो कोण तो दूसरा कोण इधर है, तो इसको कहेंगे एकांतर कोण। तो एकांतर देखो ये बाद में हम लोग कोण में भी पढ़ते, लेकिन अभी हम लोग पढ़ लेते हैं, इसका भी जरूरत है। एकांतर कोण मतलब अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल 2 गो होता है, एक अल्टरनेट होता है अंतः एकांतर, अंतः एकांतर कोण, और दूसरा होता है बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण। तो अंतः एकांतर कोण है, बाह्य एकांतर कोण। तो अभी ये बाहर में कोण 1 है और इसके बाहर में कोण 6 है, तो कोण 1 बराबर क्या होगा? सॉरी बराबर नहीं, 1 मिनट, कोण 1 कोमा कोण 6 जो है ये हो गया बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण का जोड़ा हो गया ये, है ना। और इसके बाद कोण 2 लेंगे तो इधर क्या लेंगे? कोण 2 कोमा कोण 7, ये भी क्या हुआ? बाह्य एकांतर कोण हुआ। बाह्य एकांतर कोण जो है वो जोड़ा में होता है, नहीं ये कोण और ये कोण बाह्य एकांतर हुआ। कोण 1 और 6 क्या हुआ? बाह्य एकांतर। अंतः एकांतर क्या हुआ? तो ये जो रेखा है, 2 रेखा, तो प्रतिच्छेदी रेखा के एक साइड और दूसरी ओर, प्रतिच्छेदी रेखा के दूसरी ओर, और ये दोनों रेखा के अंदर, जिन 2 रेखा को प्रतिच्छेद करती है उसके अंदर प्रतिच्छेदी रेखा के एक ओर तो दूसरे ओर जो कोण होता है ये अंदर में होता है, अंतः होता है, इसीलिए इसका नाम हो गया अंतः। एक इधर वाला है तो दूसरा इधर वाला है, तो इसीलिए एकांतर हुआ। तो अंतः एकांतर का जोड़ा कौन कौन होगा? कोण 4 होगा और कोण 5 होगा, और कोण 3 होगा और कोण 8 होगा। तो ये सब जोड़ा क्या हुआ? अंतः एकांतर। तो अभी हम लोग एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल के बारे में देखे, उसको पहचाने कौन कौन सा अल्टरनेट एंगल होता है। उतार लिया होगा कि एक होता है संगत कोण, संगत कोण कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। संगत कोण कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? संगत कोण क्या है? नाम से ही दिया हुआ संगत। संगत का मतलब जैसे का तैसा, जैसे कि ये लाइन है, एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, और ये क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा है। तो इस दोनों लाइन जो है, दोनों लाइन को जो प्रतिच्छेद कर रही है, तो इस लाइन के ऊपर प्रतिच्छेदी की दाईं ओर, फिर इस लाइन के ऊपर प्रतिच्छेदी के दाईं ओर, इसको क्या बोलते हैं? संगत कोण का जोड़ा। कोण 2 कोमा कोण 5 क्या होगा? संगत होगा। और बता इस लाइन के नीचे, तो इस लाइन के भी नीचे दाईं ओर, तो कोण 3 के संगत क्या होगा? कोण 6। कोण 3 कोण 6 होगा कि नहीं संगत? इसके नीचे, इसके भी नीचे, और प्रतिच्छेदी रेखा के दाईं ओर, माने इस ओर, इस ओर
दोनों रेखा के नीचे संगत। अब उसी तरह से इधर संगत कौन कौन होगा बताओ तो। इधर कोण 1 के संगत क्या होगा? कोण 8। कोण 1 के संगत होगा कोण 8, और कोण 4 के संगत क्या होगा? 7। तो कोण 4 के संगत हो गया कोण 7। तो ये सब जो है, इस सब कोण का नाम है संगत कोण। अभी हम लोग पहचान रहे हैं किसको संगत कोण बोलेंगे, किसको अल्टरनेट इंटीरियर बोलेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर बोलेंगे। तो संगत कोण क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? संगत का मतलब जिस तरह से यहाँ इसके ऊपर दाएं साइड में कोण है, उसी तरह से इसके ऊपर इसके दाएं साइड, तो उसी तरह से हुआ संगत। संगत मतलब जैसे वहां रखा हुआ वैसे ही यहाँ रख दो, उसी को संगत बोलते हैं। नहीं, जैसे अलमीरा में हम बुक वगैरह सब रखते हैं, तो नीचे वाला रो के संगत ऊपर में रख दो, तो नीचे में बीच में अगर रखा हुआ है तो उसके ऊपर वाला रो में बीचे में कुछ रखेंगे तो वो उसका क्या हो गया? संगत हो गया। तो इसीलिए इसका नाम संगत हो गया। तो ये 2 और ये 5 संगत हुआ, 3 और 6 संगत हुआ, इधर 7 और 4 8 और 1 आपस में संगत कोण का जोड़ा हुआ। तो 2 बात हो गई। तीसरा बात देखो, तीसरा बात होता है अंतः कोण। प्रतिच्छेदी रेखा के एक ओर, और ये दोनों जो रेखा है जिसको ये प्रतिच्छेद कर रही है, उसके अंदर में जो ये दोनों कोण है 4 और 8, ये कोण 4 और 8, इसको अंतः कोण बोलते हैं। अंतः कोण का जोड़ा, ये भी क्या हो गया? अंतः कोण का जोड़ा। तो ये सिर्फ जानना है कि ये अंतः कोण है, अंतः कोण का जोड़ा है एक ही ओर। प्रतिच्छेदी रेखा के अगर हम बोलेंगे यहाँ प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। नहीं, प्रतिच्छेदी रेखा ट्रांसवर्सल नहीं, ट्रांसवर्स करता है, इसलिए इसको संकेत में टी से भी सूचित करते हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखा के एक ओर के अंतः कोण की अगर बात करेंगे तो क्या क्या बोलोगे बताओ? प्रतिच्छेदी रेखा के एक ओर के अंतः कोण, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, उसके एक ओर, तो एक ओर हो गया 4 और 8, तो ये हुआ कोण 4 कोमा कोण 8। और दूसरा जोड़ा इसके दूसरा ओर, यह भी तो कोई एक ओर हुआ, तो कोण 3 और कोण 5, तो कोण 3 कोमा कोण 5, ये हुआ प्रतिच्छेदी रेखा के एक ओर के अंतः कोण। तो हम लोग 3 बात अभी सीखे। क्या क्या सीखे? पहला एकांतर कोण सीखे, उस दूसरा संगत कोण, और तीसरा ये देखे कि प्रतिच्छेदी रेखा के किसी एक ओर अंतः कोण कौन कौन होता है, अंतः कोण में कौन कौन शामिल होता है। अगर इतना जानकारी बढ़िया से हो गया तो अब इसके बाद तुम लोग को आराम से समझ में आएगा। मिटाते हैं इसको। जब दो समानांतर रेखा को तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो क्या क्या होता है? 3 बात होती है। अब यहां पर लिखा हुआ है जब दो समानांतर रेखा को तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो क्या होता है। तो 3 बात में पहला बात है क्या कि एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल है ना, अल्टरनेट एंगल क्या होता है? बराबर होते, एकांतर कोण बराबर होते हैं। दूसरा बात क्या होता है? दूसरा बात होता है संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। और तीसरा बात क्या होता है? तीसरा बात होता है तिर्यक रेखा के तिर्यक छेदी रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन जो होता है,
तिर्यक छेदी रेखा के किसी एक तिर्यक छेदी रेखा के एक ओर, तिर्यक छेदी रेखा के एक ओर के अंतः कोण, एक ओर के अंतः कोण संपूरक होते हैं। अब ये संपूरक नया शब्द आ गया ना, संपूरक होते हैं। तो संपूरक का मतलब होता है कि जब दो कोण का योगफल 180 डिग्री हो जाए। तो मतलब इसका कहना है कि तिर्यक छेदी रेखा के एक ओर के जो अंतः कोण होते हैं वो अंतः कोण को जोड़ने से कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। तो संपूरक वही होता है। कोण पढ़ेंगे तब वहां पर संपूरक, कोटिपूरक, अनुपूरक इत्यादि सब पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ इसमें इतना जानना है कि जब दो कोण मिलके 180 हो जाए तो वह कोण एक दूसरे का संपूरक होता है। तो अभी हम लोग पहचाने थे थोड़ा देर पहले कि एकांतर कोण कहां कहां होता है, संगत कोण कहां कहां होता है, तिर्यक छेदी रेखा की एक और अंतः कोण किसको कहते हैं। अगर ये सब चीज इसके पहले देख लिए थे, अब इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो हम मिटाते हैं, नीचे वाला तीनों लिख लिया। हाँ, तो इसको हम लोग मिटाते हैं और थोड़ा सा इसको समझते हैं। अब हम लोग दो रेखा खींचेंगे, समानांतर रेखा, एक L है और दूसरा रेखा जो है M है। यह दोनों क्या है, समानांतर रेखा है। और एक तीसरी रेखा, इस रेखा का नाम क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा T काट रही है। इस बार L और M क्या है, समानांतर है। देखने से भी लग रहा है, यानी कि L समानांतर क्या है, M है और T प्रतिच्छेदी रेखा है। तब बताओ यहां पर कितना कोण बन रहा है, 4, और यहां कितना कोण बन रहा है, 4। सबका नाम दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जैसे भी लिखते हैं। अब बताओ अगर तुम लोग से बोलेंगे पहला बात कि एकांतर कोण, एकांतर कोण तो क्या होगा, अब तो बता सकते हो ना। एक, ये बाह्य वाला बोल रहे हैं पहले, तो 1 और इधर क्या होगा, 7। तो कोण 1 बराबर, कोण 1 बराबर कोण 7 होगा, बिल्कुल होगा। कोण 4 बराबर क्या होगा, 6। कोण 4 बराबर कोण 6। ये कौन सा एकांतर कोण हुआ, ये हुआ बाह्य एकांतर कोण। अभी तुम लोग अभी तुरंत देखा था, बाह्य एकांतर कोण। फिर बताओ 2 के बराबर क्या होगा, कोण 2 के बराबर कोण 8 होगा, 2 बराबर 8। इस ओर दूसरे साइड इधर अंदर में है। और 3 बराबर कोण 3 बराबर कोण 5, इसका क्या नाम देंगे, अंतः एकांतर। ये हो गया अंतः एकांतर। तो पहला बात जो बोले थे एकांतर कोण बराबर होते हैं, तब देख लो बराबर का साइन दिए। इसके पहले हम लोग समझे थे एकांतर कोण क्या होता है। अभी ये समझ गए कि जब समानांतर रेखा हो जाए दोनों, तब तीसरी रेखा काटती है तो ये लोग आपस में बराबर होता है, एकांतर कोण बराबर होता है। बाह्य एकांतर कोण ये हो गया अंतः। इसको उतार लिया, इसको जल्दी से उतार लो। दूसरा नंबर में होगा संगत कोण बराबर होते हैं। तो बताओ कि ये संगत कोण जान रहे हो ना, संगत कोण बराबर होते हैं, अभी तुरंत बताए हैं। संगत कोण में कौन कौन कोण आते हैं। तो कोण 1 का संगत क्या होगा बताओ, कोण 1 का संगत 5 होगा, बिल्कुल। तो अब इस बार कोण 1 बराबर कोण 5 हो जाएगा। कोण 2 का संगत, कोण 2 का संगत 6 हो जाएगा। और कोण 4 का संगत कोण 8 हो जाएगा। कोण 3 का संगत कोण 7 हो जाएगा। तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये जब समानांतर होगा तो बराबर। इसी का जस्ट उल्टा भी हो जाएगा, कहीं पर देगा कि कोण 1 बराबर 5 है, ऐसे दे दे 1 बराबर 5 है, तो तुमको कहना पड़ेगा L समानांतर M। संगत कोण बराबर है तो रेखा समानांतर होगी, रेखा समानांतर है तो संगत कोण बराबर होगी। तो इसको रिवर्स करोगे तो दोनों 3 दूनी 6 बात सामने आएगी। क्या मिटाएं इसको। तीसरा बात देख लेते हैं। तीसरा बात क्या है, तीसरा है तिर्यक छेदी रेखा के एक ओर के अंतः कोण संपूरक होते हैं। तीसरा बात है कि तिर्यक छेदी, अच्छा वो बात तो तीसरा बात लिखा हुआ डायरेक्ट देखते हैं। कोण 3 और कोण 8 एक और है कि नहीं है, अंदर में है कि नहीं।
तो कोण 3 जोड़ कोण 8 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इसी को संपूरक बोलते हैं। दो कोण मिलके 180 हो रहा। फिर कोण 2 जोड़ कोण 5 कितना हो जाएगा? कोण 2 जोड़ कोण 5 हो गया 180। यह भी क्या हो गया? संपूरक हो गया। यही 3 बात मुख्य बात है। जब दो समांतर रेखा को तीसरी रेखा काटती है तो एक बिल्कुल रूप से इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर आगे जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा उस सब में इसका योगदान है। ये सबको तुम लोग प्रूफ भी कर सकते हो। अब प्रूफ करने में किसका सहायता लेगा? अब पीछे में हम लोग सबसे जब स्टार्ट किए थे तो प्रूफ किए थे क्या आमने सामने का कोण बराबर होता है। किसका सहायता लिए थे जी? आमने सामने का कोण बराबर होता है। उसको प्रूफ करने में रैखिक युग्म अभिगृहित का सहायता लिए थे। अब अगर इस सब बात को प्रूफ करना है तो रैखिक युग्म अभिगृहित का सहायता भी लेंगे और आमने सामने शीर्षाभिमुख कोण समान होता है वो सहायता, ये दोनों लेकर के इन लोग को प्रूफ कर देंगे। अब इन लोग से भी ज्यादा जो बड़ा आएगा तो इन लोगों में से किसी का जरूरत पड़ेगा उसको प्रूफ करने में। एक सीरीज ऐसे चलते रहता है। तो अब जैसे कि मान लेते कोई एक ठो कोण लेते हैं, जैसे कोण 3 और 8 180 डिग्री है। तो 3 और 8 180 कैसे हुआ? तो बताओ, कोण 3 जोड़ 2 क्या रैखिक युग्म से कितना होगा? कोण 3 जोड़ कोण 2 हो गया 180। अब बताओ, कोण 2 कोण 8 के बराबर है, एकांतर कोण है। तो हम 2 नहीं लिखेंगे 8 लिख सकते हैं। कोण 2 को कोण क्या लिखेंगे? 8। 2 के बदले 8, क्यों? ये एकांतर कोण है। तो अब बताओ 3 और 8 मिलके कितना हो? 180। 3 और 8 देखो प्रूफ हो गया कि नहीं? बहुत आसान है, सारा प्रूफ कर सकता है इसी तरह से। इसके पहले अभिगृहित का यूज किए, इसके बाद शीर्षाभिमुख कोण हुआ बराबर, उन दोनों की सहायता से ये सब प्रूफ हो जाएगा। अब और इस सब के द्वारा क्या होगा? कहीं पर ऐसे एक रेखा है समानांतर है कि नहीं पता नहीं है, और यहाँ पर कोण बन रहा है 30 डिग्री और यहाँ पर कोण बन रहा है तुमको 150 डिग्री, नहीं तो तुरंत कह देगा कि ये एल समानांतर है ना, क्योंकि ये दोनों मिलके कितना हुआ? 180 डिग्री। तो अंतर तिर्यक छेदी रेखा की एक और दो रेखा के अंदर इस सब कोण अंतर कोण है कि नहीं? इसका योग अगर 180 है, इसका मतलब ये रेखा क्या है? समानांतर है। ये ऐसे दे देगा और तुमको जो है और माल और क्या मांगेगा? और तो कुछ मांगेगा तो बता ही सकता है। ये दोनों मिलके 180 देगा, या कह देगा कि ये दोनों समपूरक है तो कोण ये कितना निकालना है। ठीक है, इस तरह से मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये तीनों बात में दे देगा तो हम लोग रेखा समानांतर कर देगा। समानांतर होगा तो ये तीनों बात होगी। कल के क्लास में फिर इससे आगे हम लोग देखेंगे। पीछे का रिवीजन करते जाना, इस तरह से आगे हम लोग करते चल जाएंगे और तुम लोग का ज्यामिति बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है तब